कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए अगर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, 110% उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक एक्टिविटी 3 नंबर में आ जाएगी। तो 3 मार्क्स में अगर कोई भी एक्टिविटी आएगी तो उसमें तो भाई साहब दुनिया भर की बातें पूछी जाएंगी कि कब कब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां रिकॉर्ड करोगे, कब कब अकाउंट में डैप ड्यूरिंग द ईयर आएगा, कब कब एक्यूमुलेटेड डैप आएगा, कहां कहां प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। डिविडेंड अगर कैलकुलेट करोगे तो वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कब कब डिफरेंस पे भी कैलकुलेट करेंगे। डिबेंचर को इशू किया गया है तो किस डेट को इशू किया गया है, डेट डिफरेंट डिफरेंट होगी तो आप इंटरेस्ट कैसे कैसे निकालोगे। अगर डिवेंचर की वैल्यू घट रही है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, बैंक लोन लिया गया है या फिर बैंक लोन रीपे किया गया है तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैसे निकलेगा। तो खुद सोचो। तो बच्चे आज टेंस हैं कि भाई हमारे मार्क्स 25, 27, 30 के आसपास आ रहे हैं, तो अब उन बच्चों को ऐसा क्या करना होगा कि उनके मार्क्स एटलीस्ट 80 में से 50 या फिर 60 के आसपास तो आने चाहिए। एडमिशन चैप्टर के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी अलग अलग केसेस होते हैं, इन केसेस को दिमाग में जरूर बिठा के चलना। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के जितने भी अलग अलग केसेस हैं वो आपने प्रॉपर ब्रेन के अंदर बिठा लिए तो डैम श्योर उनमें से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यहां से भी आप अपने 3 नंबर पक्के कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक डिस्टर्ब हैं, जो बच्चे अभी तक फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड्स में अभी तक फेल होते आए हैं। इवन फेल होने के साथ साथ जिन स्टूडेंट के मार्क्स अगर 80 में से 30 या फिर 35 के आसपास भी आए हुए हैं वो डैम श्योर कहीं ना कहीं टेंस जरूर होंगे कि अगर फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड में भी मार्क्स 30 के आसपास आ रहे हैं तो हमारा बोर्ड्स में क्या होगा। तो देखो ये तो रियलिटी है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 30 के आसपास आए हुए हैं या जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उन्हें 80 में से 70s की लाइन में मार्क्स लाने के लिए या फिर 60s की लाइन में मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। दूसरी बात, जो बच्चे 80s की लाइन में मार्क्स 80s कह रहा हूं 70s की लाइन में मार्क्स लाना चाहते हैं वो डैम श्योर उनके मार्क्स 30s के आसपास नहीं आ रहे होंगे। उनके भी मार्क्स कहीं ना कहीं 45, 50 के आसपास आ रहे होंगे क्योंकि प्री बोर्ड्स में कहीं ना कहीं स्कूल चेकिंग बहुत टाइट करता है, तो इसलिए मार्क्स फिर भी जिन स्टूडेंट के मार्क्स 60 से लेकर 70 की लाइन में आने चाहिए उन बच्चों के मार्क्स कहीं ना कहीं स्कूल 45 या फिर 50 के आसपास दे देता है। कहीं ना कहीं वो हार्ड चेकिंग करता ही करता है, राइट, कि ताकि बच्चों को ऐसा फील ना हो कि भाई हमें तो भाई सब आता है, अब हमें लास्ट मोमेंट पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूं ये वीडियो स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे आज टेंस हैं कि भाई हमारे मार्क्स 25, 27, 30 के आसपास आ रहे हैं, तो अब उन बच्चों को ऐसा क्या करना होगा कि उनके मार्क्स एटलीस्ट 80 में से 50 या फिर 60 के आसपास तो आने चाहिए, राइट। देखो 80 में से अगर आपके मार्क्स आ गए 40s के आसपास, 35 के आसपास, 45 के आसपास तो ये कोई खास मार्क्स नहीं होते भैया। इन्हें भी आप एक तरीके से वैसे ही समझो कि आप कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे ही पास हो रहे हो। अगर आपको मार्क्स 55 या फिर 60s के आसपास चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 80 में से 60s के आसपास अगर मार्क्स आते हैं या चलो इवन 55 के आसपास भी अगर मार्क्स आते हैं तो ये मार्क्स ऑन एन एवरेज कहलाते हैं। तो बच्चों के मार्क्स फिर भी ऑन एन एवरेज जरूर आने चाहिए। अब मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं कि अगर जिन बच्चों के मार्क्स 80 में से 30s के आसपास आए हैं वो 30 से 55 तक का सफर या फिर 60 तक का सफर कैसे कैसे तय करेंगे, राइट। देखो सीधी सी बात है, आप जानते हो कि आपका जो भी एग्जाम आता है आपके क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 6 आते हैं, राइट। तब जाके आपके पास 18 नंबर पक्के हो जाते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 3, तब जाके आपके पास 12 नंबर पक्के हो जाते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 5, तब जाके आपके पास 30 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो ऐसे करके 60 मार्क्स का आपका पेपर बनता है विदाउट एमसीक्यू। इस 60 मार्क्स में आप अगर एमसीक्यूज को ऐड कर दोगे जो 20 नंबर के आते हैं तब जाके आपका पेपर 80 नंबर का बनता है। एमसीक्यूज इतना मान के चलना, एमसीक्यूज वो ही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है अच्छे से जिसको हर चैप्टर की डीपली नॉलेज है, क्योंकि एमसीक्यूज के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हर चैप्टर में से डीपली नॉलेज में से ही बनते हैं। डीपली नॉलेज का मतलब क्या है,
आपका पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में छोटी से छोटी बात जरूर पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होता है, आईयूटी कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, आईयूसी कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, राइट, कमीशन कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो इन सभी बातों को आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। वहीं से ही इंटरेस्ट ऑन लोन को ही कैलकुलेट करने के लिए 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा, आईयूसी या फिर कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट। सिमिलरली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, वो चाहे एडमिशन चैप्टर हो, रिटायरमेंट चैप्टर हो या फिर डेथ चैप्टर हो। अब इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर है। इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में से भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, किस रेट से शेयर्स को कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है। तो ऐसी ऐसी बारीक बारीक बातों में से ही क्या एमसीक्यूज बन के तैयार होते हैं। तो आपका सफर अभी 30 नंबर तक पहुंचा हुआ है। 30 में से आपको पहुंचना है 60 तक। 30 में से 60 तक पहुंचने के लिए आपको अगेन 3 मार्क्स को एक्स्ट्रा गेन करने के लिए क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अब 30 नंबर फालतू आप कैसे गेन कर सकते हो, मेरी इस बात को जरूर याद रखना। ये 30 मार्क्स को लेके आना भी इतना आसान काम नहीं है। कोई आपसे ये चीज कहता हो कि भाई अकाउंट्स के अंदर पास होना बहुत इजी है, भाई साहब कुछ इजी नहीं होता। अकाउंट्स की आपकी 3 बुक होती हैं, पार्टनरशिप, कंपनी और थर्ड बुक। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी 2 बुक बहुत अच्छे से कर लूंगा, मान लो आपने यानी कंपनी वाली बुक को मान लो टच नहीं करा, पार्टनरशिप कर ली और आपने थर्ड बुक कर ली, पार्टनरशिप 36 मार्क्स की, थर्ड बुक 20 मार्क्स की, तो आपने 56 मार्क्स तक की बुक्स को आपको ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है। तो खुद सोचो 56 मार्क्स की आपकी तैयारी है तो पेपर भी 56 मार्क्स तक का ही अटेम्प्ट कर सकते हो, ये तो बात डैम श्योर है। 56 मार्क्स में से कहीं ना कहीं अगर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो भी मार्क्स डेफिनेटली कटने ही कटने हैं। क्वेश्चंस कहां से आ जाए, 56 का मतलब यह है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए अगर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, 110% उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक एक्टिविटी 3 नंबर में आ जाएगी। तो 3 मार्क्स में अगर कोई भी एक्टिविटी आएगी तो उसमें से भाई साहब दुनिया भर की बातें पूछी जाएंगी कि कब कब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां रिकॉर्ड करोगे, कब कब अकाउंट में डैप ड्यूरिंग द ईयर आएगा, कब कब एक्यूमुलेटेड डैप आएगा, कहां कहां प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, डिविडेंड अगर कैलकुलेट करोगे तो वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे या फिर कब कब डिफरेंस पे भी कैलकुलेट करेंगे, डिबेंचर को इशू किया गया है तो किस डेट को इशू किया गया है, डेट डिफरेंट होगी तो आप इंटरेस्ट कैसे कैसे निकालोगे, अगर डिवेंचर की वैल्यू घट रही है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, बैंक लोन लिया गया है या फिर बैंक लोन रीपे किया गया है तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैसे निकलेगा। तो खुद सोचो, मैं आपके सामने कम से कम 7-8 बातें बोल चुका हूं, तो इन 7-8 बातों को ब्रेन में बिठाना होगा, तब जाके वो 3 नंबर तक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और उसमें भी कहीं ना कहीं होपलेस हो गए तो भाई साहब क्या पता 3 नंबर का आपने अटेम्प्ट कर लिया, नंबर आ गए 1.5 या 2, राइट। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो 30 नंबर तक तो आप पहुंचे हुए हो, आपको फर्दर 30 मार्क्स और गेन करने हैं। फर्दर 30 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको किन बातों के ऊपर ध्यान देना होगा, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर। पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि 3 बुक हैं तो हम कोई 2 बुक अच्छे से कर लेते हैं, तीसरी बुक हमारी कोई खास अच्छे से तैयार नहीं है। मेहनत मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लेना कि ताकि आपके सामने क्वेश्चन जो भी आए आप उसे डैम श्योर अटेम्प्ट करके आओ, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। 3 नंबर के आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे 6, ठीक। इन 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आएंगे पार्टनरशिप और कंपनी वाली बुक में से और 2 क्वेश्चन आएंगे थर्ड बुक में से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से। तो ये 2 क्वेश्चंस आएंगे थर्ड बुक में से, ज्यादातर कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूछी जाती है और उसके साथ साथ कोई ना कोई थ्योरी का आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, उसकी कैलकुलेशन बड़ी समझदारी के साथ करना, क्योंकि उस चैप्टर में जो भी है टोटली कैलकुलेशंस होती हैं और कोई खास नहीं है। वहां से आप अपने 3 नंबर पूरे के पूरे क्या कर सकते हो, पक्के, राइट। आगे आ जाओ। 3 मार्क्स का फर्दर आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में से, तो थ्योरी को भी जरूर अटेम्प्ट करके आना। उसमें से क्या पता आपके नंबर क्या 2 मार्क्स आपको मिल जाएं, तो यहां से आपके 5 नंबर बिल्कुल 110% पक्के हो जाने चाहिए।
अब जो ये 4 क्वेश्चंस आपके पार्टनरशिप और कंपनी में से आएंगे, तो पार्टनरशिप में से ज्यादातर आप एक बात को दिमाग में बिठा लेना, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड होते हैं, चारों मेथड की अच्छी खासी तैयारी करके जाना। चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर है, आईएफआर का ट्रीटमेंट क्या होता है, डब्ल्यूसीआर का क्या ट्रीटमेंट होता है और एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, इन 3 बातों को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। इन 3 में से कोई ना कोई एक चीज जरूर आ जाएगी, अगर वो आ गई तो अगेन आपके और 3 नंबर पक्के हो गए। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, गुडविल और चेंज इन पीएसआर, इन दोनों में से क्वेश्चंस के आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो गुडविल चैप्टर को भी ऐवे ही मत समझ लेना कि भाई गुडविल तो चलो ऐवे ही है, छोड़ो, राइट। गुडविल को भी मत छोड़ के जाना, और खासकर एडजस्टेड प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, जहां आपको चाहे एवरेज प्रॉफिट आ जाए या फिर सुपर प्रॉफिट आ जाए, वहां पे आपके सामने जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होता है वो एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, एक्सपेंस और इनकम्स को एडजस्ट करने के बाद, राइट। तो ये 5 नंबर तो आपने गेन कर लिए, कहां से, थर्ड बुक से। 3 मार्क्स आपने गेन कर लिए आईएफआर वाले टॉपिक से, या फिर डब्ल्यूसीआर वाले टॉपिक से, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कहते हैं। चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में आपके सामने जर्नल रिजर्व गिवन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होती है, फिर आपसे बोला जाता है कि इसकी एडजस्टेड एंट्री पास करके दिखाओ, यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइस या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेन। तो यहां से आप डेफिनेटली 3 मार्क्स पक्के कर लोगे, प्लस 3 नंबर आप पक्के कर सकते हो गुडविल से, राइट। तो 5 और 3 8 और 3 11, आप 11 नंबर तक पहुंचे हुए हो। आगे आ जाओ। एडमिशन चैप्टर के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी अलग अलग केसेस होते हैं, इन केसेस को दिमाग में जरूर बिठा के चलना। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के जितने भी अलग अलग केसेस हैं वो आपने प्रॉपर ब्रेन के अंदर बिठा लिए, तो डैम श्योर उनमें से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यहां से भी आप अपने 3 नंबर पक्के कर सकते हो एडमिशन चैप्टर में से, राइट। क्योंकि एडमिशन चैप्टर में से जनरल रिजर्व या फिर ये P&L वगैरह इनकी बांटने की एंट्रीज के आने के बहुत कम चांस है। ये ज्यादातर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में से ही आती है, लेकिन एडमिशन चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल के केस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। रही बात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की, वो तो भैया सीधा 1 मार्क्स में ही आएगा, याद रखना, राइट। लेकिन उसे भी जरूर दिमाग में बिठा के चलना कि उसके ही क्या पता 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो वो भी 3 नंबर का चैप्टर बन के तैयार हो जाए। उसके बाद एडमिशन चैप्टर में तो फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, उन फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आप अगर अच्छे से कर लोगे, चलो आपने 1% एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला केस नहीं किया, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला केस छोड़ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिनमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, तो उन क्वेश्चंस की अच्छी खासी तैयारी कर लेना। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप जानते हो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का फ्लक्चुएशन ही आता है, उसमें जो भी डिफरेंस आता है सीधा सीधा वहां डाल देते हैं। रही बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी की सारी उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेवेंट है। नए पार्टनर के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाया गया, पार्टनर्स कैपिटल में ही बांटोगे। पीएफजी विड्रॉ की गई है, पार्टनर्स कैपिटल में ही बांटोगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पहले से जनरल रिजर्व गिवन है, P&L गिवन है, आईएफआर गिवन है, डब्ल्यूसीआर गिवन है। तो जिन बातों को आप चेंज इन पीएसआर में ऑलरेडी सीख चुके होंगे, उन्हीं सब बातों को आपको एडमिशन चैप्टर में भी क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालोगे। तो वो अटेम्प्ट करना भी बहुत आसान खेल है, उसे भी डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आना। वो 6 नंबर का आएगा और आपने 110% एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो आप बड़े प्यार से वहां भी 6 नंबर गेन कर सकते हो, राइट। तो 6 3 14 और 6 20, ये 20 नंबर आपके बन चुके हैं। फिलहाल मैंने गिने चुने चैप्टर्स का के बारे में आपसे डिस्कस किया है, चेंज इन पीएसआर, गुडविल और एडमिशन। उसके बाद चलते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट चैप्टर से गुडविल के ट्रीटमेंट के आने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि वो काफी इजी टॉपिक होता है। तो वो शायद उस गुडविल वाले टॉपिक में से एमसीक्यूज निकल के आ जाएगा कि आपके सामने गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन है और गुडविल ऑलरेडी अपीयर भी गिवन है, तो बताओ इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे पास करेंगे, राइट। तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में से इसके आने के बहुत कम चांस हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं गुडविल का ट्रीटमेंट। रिटायरमेंट चैप्टर में से जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला केस है, उस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले केस की बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना। उसी का ही एक शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आ जाएगा।
जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स की भी एडजस्टेड कैपिटल गिवन होगी, रिटायरिंग पार्टनर की भी एडजस्टेड कैपिटल गिवन होगी, और वहां से आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअली में कितना कैश लाया जाएगा या फिर कितना कैश पार्टनर्स के थ्रू विड्रॉ किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से करके जाना। अगर आपने वो कर लिया तो ये तो आपके 20 नंबर पक्के हो ही गए थे। ये तो आपके 20 नंबर पक्के हो ही गए थे, प्लस 3 नंबर, राइट। तो यहां से आपके 23 मार्क्स बन चुके हैं, राइट। मैं आपसे ये चीज आ रहा हूं कि जैसे मैंने आपके सामने ये बोला कि भाई 3 मार्क्स के मान लो क्वेश्चंस आएंगे 4, और वो 4 पार्टनरशिप से भी होंगे और इशू ऑफ शेयर यानी कंपनी वाली बुक से भी होंगे। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि ना जरूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही 100% की हर मार्क्स में से 3 नंबर के मान लो क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे वो भी इन्हीं में से ही बनेंगे। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट है, गारंटी है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट, गारंटी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। क्या पता उसमें से क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए या उसमें से 4 नंबर का आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। अब अगर आप खुद सोचो, गारंटी वाले क्वेश्चंस या पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में से अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो भाई उस चैप्टर की तो तैयारी पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल को भी निकालने का क्या क्या तरीका होता है, जो मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो या फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हो। आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या पता आपके सामने पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए, तो 4 मार्क्स में आएगा तो वो अच्छे खासे तरीके से आपसे पूछेंगे। जहां ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तो ओपनिंग कैपिटल को भी निकालना आना चाहिए। तो आप खुद सोचो, मैं आपके सामने जितनी भी बातें बोल रहा हूं, एक 4 नंबर तक का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए नॉलेज पूरे के पूरे चैप्टर्स की आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको वो 4 मार्क्स चाहिए तो मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आपको चैप्टर की अच्छी खासी ही तैयारी करके जानी है, क्योंकि जब अच्छी खासी तैयारी होती है तब जाके भाई साहब नंबर आते हैं 80 में से 60s के आसपास या फिर 55-58 के आसपास। तो ये अकाउंट्स में 50-55 मार्क्स लाने भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके 50-55 नंबर आएंगे, राइट। तो अगर मैं पास्ट एडजस्टमेंट को भी इसमें जोड़ लूं तो ये आया कितना, 23 में मैंने 4 ऐड करा 27। तो 27 मार्क्स आपने कहां से गेन कर लिए? पहला चैप्टर गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट, राइट। तो यहां से भी आपने कहीं ना कहीं 27 मार्क्स गेन कर लिए। अब बचा क्या? डेथ और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन चैप्टर इतना इजी है, डिसोल्यूशन में ज्यादातर जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाती हैं। अगर आपने जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से कर लिया, 6 जर्नल एंट्रीज आएंगी। डिसोल्यूशन भी ऐसा हो सकता है डिसोल्यूशन 4 मार्क्स में आ जाए तो शायद डेथ 6 मार्क्स में आ जाए। अगर डेथ 6 मार्क्स में आएगा तो इतना याद रखना, एग्जीक्यूटर अकाउंट को डंके की चोट पे पूछा जाएगा कि आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, और जहां तक उसका लोन अकाउंट आ जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि डेथ सिर्फ 4 मार्क्स में ही आएगा, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 6 मार्क्स में आ गया तो आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को आ जाएगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना कोई इतना खास मुश्किल चीज नहीं है। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कैसे कैसे बनता है मैंने डेथ का ऑलरेडी 1 शॉट अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख लेना। आपका सारा का सारा डेथ चैप्टर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, राइट। अब अगर डेथ चैप्टर में से 4 मार्क्स का मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ आपसे डिसीज पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाने को आ जाएगा। लेकिन उसे भी बनाने के लिए आप खुद सोचो, उस चैप्टर में भी आपको पता होना चाहिए कि यार ट्रांजेक्शन तो वही आती है, आईओसी, सैलरी, P&L सस्पेंस वाला अमाउंट। P&L सस्पेंस वाले अमाउंट को कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू सेल्स, अकॉर्डिंग टू टाइम से कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप खुद सोचो कि अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में जहां आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है तो फुल फ्लैज क्वेश्चन को करने के लिए उन सभी पुरानी बातों का ज्ञान होना चाहिए। अगर उन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही जाएगा, राइट। तो डिसोल्यूशन को भी ऐड करो 6 मार्क्स में। डिसोल्यूशन को आपने ऐड कर लिया, डेथ को आप 4 नंबर में ऐड कर लो, तो ये मोटा मोटा कितना बन गया? 37 मार्क्स, राइट। पार्टनरशिप आती है 36 मार्क्स में, तो इनमें से कोई भी एक आध नंबर आप आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हो, राइट। यहां तक की बात क्लियर हो गई।
अब आप खुद सोचो, आपको 30 नंबर चाहिए थे, राइट? आपको ये 30 नंबर चाहिए थे, तो इन 30 नंबर को गेन करने के लिए आपको पार्टनरशिप में किन किन बातों की तरफ ध्यान देना होगा। तो मैंने जो आपसे चैप्टर्स के बारे में बोला है, ये सारे के सारे चैप्टर्स भाई साहब इंपॉर्टेंट हैं। तो ये किसी की भी बातों में ना आ जाना, फलाना 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 टॉपिक कर लिया, चलो जी हो गया, ये वाला टॉपिक आएगा ही आएगा, इस टॉपिक को करने से हम पास हो जाएंगे। पास होने के लिए 80 में से 27 या 30 नंबर के आसपास, 30 मार्क्स तो अपने ब्रेन के अंदर बिठा के चलना, 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 30 मार्क्स उन बच्चों के ही आते हैं जो कि 30 मार्क्स से ज्यादा का तो अटेम्प्ट करके आते हैं और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आते हैं। तो 30 मार्क्स का मतलब है कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप 110% ब्रेन में होनी चाहिए। 110% ब्रेन में होगी तब जाके 36 नंबर तक का आप अगर अटेम्प्ट करके आते हो तो भाई साहब जरूरी नहीं है 36 में से 36 ही आ जाए, ठीक है? तो 36 का मतलब क्या है? पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर्स की बिल्कुल ब्रीफली नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी पूछ ले, आपका जवाब यूं आ जाए। तो मैं आपसे बार बार ये चीज कहना चाह रहा हूं कि हर चैप्टर की अच्छे खासे तरीके से तैयारी करना, राइट? अब चलते हैं कंपनी के ऊपर। अब अगर मैं आपसे बात कंपनी की करूं, कंपनी में बैलेंस शीट के आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, 4 मार्क्स में आती ही आती है। 1% ना भी आए तो इतना याद रखना, क्या पता इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से क्वेश्चन ही 2-2 आ जाएं, 6 मार्क्स में 2-2 क्वेश्चंस आ जाएं। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर चलो 1% 6 मार्क्स में 2-2 क्वेश्चन नहीं भी आए तो बैलेंस शीट को भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करके जाना, कि ताकि 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएं, ठीक? अभी इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर पे सिर्फ बैलेंस शीट पे चल रहा हूं, उसके बाद आ जाओ जी कहां? इश्यू ऑफ डिबेंचर पे। ये बैलेंस शीट तो हो गई इश्यू ऑफ शेयर की। अब अगर बात करूं इश्यू ऑफ डिबेंचर पे, इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में क्या खेल होगा? डिबेंचर्स को वो आपने जो भी 6 केसेस पढ़े हैं कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो जो 6 केसेस हैं उन 6 केसेस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। उन 6 केसेस में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है या 6 मार्क्स का आ सकता है। 4 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, 6 मार्क्स में कैसे आ जाएगा? उन 6 केसेस में से भी आ जाएगा। और डिबेंचर इंटरेस्ट वाली एंट्री पूछ लेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने वाली एंट्री पूछ लेंगे। तो अगर 6 मार्क्स आपको पूरे के पूरे चाहिए तो वो 6 केसेस बहुत अच्छे से करके जाना। उन 6 के 6 केसेस को करने के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बहुत आसान है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। इस डिबेंचर इंटरेस्ट का भी वन शॉट अभी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, मेरे उस वन शॉट को भी देख लेना, राइट? उस वन शॉट के थ्रू आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप कैसे कैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में 6 मार्क्स को गेन करोगे, राइट? अब इश्यू ऑफ डिबेंचर के इन 6 केसेस को, डिबेंचर इंटरेस्ट और खर्चों को कैसे कैसे राइट ऑफ किया जाता है, इन सभी बातों को जरूर अच्छे से ब्रेन में बिठा लेना, तो आपके ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर के 4 और इसके 6, तो 37 में आपने 10 ऐड कर दिया, कितने मार्क्स आ गए? 47। आप खुद सोचो, हम 47 तक पहुंचे हैं, तो 47 मार्क्स गेन करने का मतलब ये है कि कितनी सारी नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कब होगी? जब पढ़ोगे। और इतना जरूर याद रखना, अकाउंट्स में पेन चलाने से पहले हर चैप्टर में फॉर्मेट बने हुए हैं। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बनी हुई हैं। हर कंसेप्ट की एंट्रीज आपके ब्रेन में पहले से पहले होनी चाहिए। डिबेंचर वाले चैप्टर में हर कंसेप्ट की जर्नल एंट्रीज आपके ब्रेन में पहले से पहले होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें दिमाग में पहले बिठा लेना, बिठाने के बाद इन जर्नल एंट्रीज पे एक बार हाथ चलाना, कि ताकि आपके दिमाग में और भी अच्छे से बैठ जाए। हाथ चलाने का मतलब है जो आपने जर्नल एंट्रीज को याद करा है उन्हें एक बार लिख लिख के देख लेना। देन उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उठाना, जो उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी होगी वो भाई साहब अपने आप समझ में आनी चालू हो जाएगी, राइट? अब आ जाओ, इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में ही एमसीक्यूज भी जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर अकेला चैप्टर ही 9 मार्क्स तक का तो आता ही आता है। तो अगर आपको 9 मार्क्स गेन करने हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया, 6 मार्क्स कहां से आएंगे, रिमेनिंग 3 मार्क्स के आपके सामने एमसीक्यूज आ जाएंगे। अगेन वही, प्रीमियम का क्या रेट होगा डिबेंचर को अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया, तो भाई कैसे 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 करेंगे, प्लस 3 नंबर में या 4 नंबर में
इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश या इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इन दोनों चैप्टर में से ये टॉपिक आएगा ही आएगा। 99% जो मुझे लगता है डिवेंचर वाले चैप्टर में से पूछेंगे ये, राइट, क्योंकि डिवेंचर वाले चैप्टर में डिवेंचर को डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता है, तो उस केसेस को भी बहुत अच्छे से कर लेना। किसी भी चैप्टर में से आप अगर करोगे तो लॉजिकली बात है, शेयर वाला केसेस, शेयर वाले चैप्टर में से ये वाला केसेस आप अगर याद करते हो तो आप डिवेंचर को भी कर सकते हो, डिवेंचर में से याद करते हो, अगर डिवेंचर वाले चैप्टर में से इस केसेस को अच्छे से दिमाग में बिठाते हो तो बड़े प्यार से इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर को भी कर लोगे। इसके भी 4 नंबर जोड़ दो, अपने आप पहुंच गए 51 पे, राइट। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं, इशू ऑफ शेयर हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, ये स्टार्टिंग वाले जितने भी खैर चैप्टर्स हो गए, धीरे 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 करके इनमें से एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं। वो एमसीक्यू सारे के सारे बेसिक चीजों में से ही पूछे जाएंगे। तो यहां से आप बड़े प्यार से 60 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपके सामने 60 नंबर के क्या क्या आते हैं, सीधा सीधा पार्टनरशिप और कंपनी। ही बात थर्ड बुक की। थर्ड बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से करके जाना। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपने अच्छे से कर लिया तो 6 नंबर फ्री फंड के हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपसे बता दिया कि 3 मार्क्स में आएगी 6 3 9। 4 मार्क्स में आपके सामने अकाउंटिंग रेशो आएगा। अकाउंटिंग रेशो की भी तैयारी देखो करके जाना। मात्र 4 नंबर का ही चैप्टर आता है, लेकिन बहुत सारे रेशोज में प्रैक्टिस करनी होती है। ज्यादातर जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है उन्हें तो अकाउंटिंग रेशो करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर भी चलो अगर आपके पास मैथ्स ना भी हो तो भाई मेरे सीधी सी बात है, अगर आपको कम से कम 80 में से 55-60 मार्क्स चाहिए तो सभी के सभी चैप्टर्स की आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। नॉलेज तभी होगी जब आप उन सभी के सभी चैप्टर पढ़ोगे। इन सभी चैप्टर से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है। इन सभी चैप्टर्स के आपके सामने वन शॉट आ जाएंगे। मेरे वन शॉट को आप जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने अपने वन शॉट में हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आप मेरे उन वन शॉट को देख लिया तो जिस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने अपने वन शॉट में कराए, डैम श्योर अगर आपने वो सीख लिए तो आप बड़े प्यार से अपने अभी तक जो आपके स्कूल्स में एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में, चाहे वो इशू ऑफ शेयर हो, डिसोल्यूशन हो, डेथ हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, कोई सा भी चैप्टर हो, आपके अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में उन चैप्टर से, इन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे शेयर्स हो, डिबेंचर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, उन क्वेश्चंस को मेरे वन शॉट वाले क्वेश्चन से मैच करके देखना। उसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसलिए मेरे वन शॉट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए उनको बहुत अच्छे से सीख लेना, समझ लेना, राइट। इस वीडियो के थ्रू डेफिनेटली आपको पता चला हो आप कैसे कैसे 60 मार्क्स तक का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन 60 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करना भी खेल नहीं होता। बार बार कह रहा हूं कि 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करोगे तब जाके भाई साहब नंबर आएंगे 50-55, राइट। और 50-55 भी तब आएंगे जब बिल्कुल 110% काफी सारी चीजें बिल्कुल सही की होंगी। हल्की फुल्की जो आपको लगता है 110% का, मेरे कहने का मतलब है जो आपको लगता है कि जी मैं तो बिल्कुल 100% सही से करके आऊं, लेकिन अरे यार उसमें तो ऐसे ऐसे हो गया, अरे यार ऐसी गलती हो गई, अरे यार ये क्या मैं करके आ गया। बच्चे सोचते हैं ना ऐसे कि ये मैं क्या करके आ गया, तो अरे यार मेरे तो भाई तो पूरे में तो पूरे आने थे, लेकिन घर आके पता चला अरे यार। अगेन वही 60 में से 40-45 नंबर पे ही अटक जाओगे। तो चलो अटक भी जाओगे भाई, तुमने तैयारी ऐसी करी थी इसीलिए तुम अटके। लेकिन मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि 40-45 50-55 को लाने के लिए भी भाई मेरे पढ़ना पड़ता है। कोई ऐसी मैंने यूट्यूब पे ना वीडियो देखी हुई है, दुनिया कहते हैं कि बस ये ऐसे कर जाओ नंबर आ जाएंगे, कहीं नहीं आते। 36 नंबर लाने का मतलब है पार्टनरशिप की 110% हर चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। हर चैप्टर में जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है सभी के सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन की डैम श्योर नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। क्या पता मेमोरेंडम बैलेंस शीट आ जाए, क्या पता मेमोरेंडम बैलेंस शीट आ जाए डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर। मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स गिवन ही नहीं होती, एसेट्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, राइट। आप पढ़ के ही नहीं गए थे। तो मैं यही चीज बार बार कहना चाह रहा हूं कि किसी के भी बहकाए में मत आ जाना। अच्छी खासी तैयारी करनी चालू कर देना। जनवरी आने वाला है, जनवरी और फैब आपके पास कोई इतना खास टाइम नहीं है। जनवरी एंड तक तो डैम श्योर ये सारी की सारी चीजें निपटाओ। देन उसके बाद में जो
जिन्हें देखो 80s में से 80s के आसपास मार्क्स लाने हैं वो तो सीधी सी बात है अभी से ही वो सैंपल पेपर जरूर कर रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक सैंपल पेपर नहीं उठाया तो भाई मेरे जल्द से जल्द इन्हें करो, कि ताकि जनवरी एंड से आप हर दिन एक एक सैंपल पेपर करते चले जाओ। ये टाइम आ चुका है, दोस्त यारी छोड़ दो, सेल फोन को यूज करना कम से कम कर दो, राइट। और उसके साथ साथ जो आप कैलकुलेटर का यूज करते हो ना सेल फोन पे, दे दबा दो तुरंत के तुरंत, ले भाई प्लस करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है। अरे यार कौन अपना हाथ चलाए, कौन अपना दिमाग चलाए, ना ना, आपको अपना प्रॉपरली हाथ चलाना है लेकिन कैलकुलेटर पे नहीं, राइट, रजिस्टर पे। तो इन सभी आदतों में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आदतें नहीं सुधारी तो धीरे धीरे करके साल बीतता जा रहा है, ये 2 महीने भी बीत जाएंगे, कुछ ना मिला है, कुछ नहीं मिले। और जिस दिन रिजल्ट आएगा एंटर करोगे, अरे हमने तो भैया मार्क्स सोचे थे, क्या आए, क्या, ओहो मम्मी जी ऐसे ऐसे हो गया था, पापा जी ऐसे ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे कहते हो, अरे पापा जी भाई तूने तो ऐसे कहा था कि भाई तेरा पेपर बिल्कुल बिंदास गया, तेरे मार्क्स आएंगे इतने, अरे पापा जी मेरा पेपर ऐसे ऐसे गया तो था लेकिन पता नहीं क्या क्या हो गया। ये ही एक्सक्यूजेस देते चले जाओगे अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में मैं आपके सामने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वन शॉट लाने वाला हूं। बहुत जल्दी वन शॉट लाऊंगा एक और दूसरे चैप्टर का, और बहुत सारी बातें आपके सामने और भी डिस्कस करूंगा। ऐसी ऐसी वीडियोस लाऊंगा कि मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको जनवरी में ही ऐसी ऐसी वीडियोस लाऊंगा कि आपको हर चैप्टर में किन किन बातों को याद रखना है। देखो होता है क्या, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी आंसर आ गया, 50 क्वेश्चन है, 50 में से 30 कर लिए, 25 कर लिए, चलो जी ठीक है आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पेपर देने जाते हैं तो ऐसी चीजें अंदर अंदर की आ जाती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो मैं जनवरी में हर चैप्टर की ऐसी वीडियो लेके आऊंगा कि आपको किन किन बातों को याद रखना है। बस आपको वो मेरी वीडियो 5-5, 10-10 मिनट की होंगी, हर चैप्टर से ही उन वीडियोस को आप देख लेना, कि ताकि आपको सब बातें याद रहें। और उन वीडियोस को बार बार अपने पेपर को देने से पहले भी देख लेना। और मैं जो बातें आपसे कहूंगा ना कि इन बातों को याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये लाइन होगी तो ऐसे ऐसे करेंगे, ये लाइन होगी तो ऐसे ऐसे करेंगे, रजिस्टर में लिख लेना, रजिस्टर में लिख लेना, राइट। रजिस्टर में लिख लोगे तो उसके छोटे मोटे से नोट्स बना लेना, उन्हें याद कर लेना, तो भाई सब कहीं भी अटकोगे नहीं। इतना ताम झाम दिमाग में बिठाना पड़ता है तब जाके बच्चों के मार्क्स आते हैं भाई। 80 में से 60, 65 वो बच्चे ही अलग होते हैं जिनके मार्क्स 80 में से 75, 78, 79 आ जाते हैं। मेरी लाइफ में खुद मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके 80 में से 80 बहुतों के मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन 80 आउट ऑफ 80 उन्हीं बच्चों के मार्क्स आते हैं जिन्होंने जिन्होंने खुद को मुझ जैसा बन के दिखाया है, कि हर चैप्टर की नॉलेज बिल्कुल डीपली थी। मैंने जो भी चीजें पूछने चालू करी उन्होंने यूं दिया आंसर, यूं, राइट। उसके बावजूद भी आप खुद सोचो 30 कह रहा हूँ 3 आवर्स के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है भाई। 80 में से 80 आने का मतलब है पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया है बच्चा, राइट। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हर चैप्टर की बहुत अच्छी खासी नॉलेज गेन करके चलना। हर चैप्टर को करने से पहले उसकी समरी जरूर याद कर लेना। मैंने हर चैप्टर की समरी बनाई हुई है, तो एक काम करता हूं उन सभी चैप्टर्स की समरी पीडीएफ की फॉर्म में अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना और मेरी सारी की सारी समरी को याद कर लेना। याद करने के बाद में हर चैप्टर की समरी याद करने के बाद लिख के देखना, देन उसके बाद में क्या मेरी वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरे वन शॉट के थ्रू दुनिया भर का ज्ञान मिलेगा, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, बाय।